रनिंग का स्टार्ट कैसे करते हैं सर? स्ट्राइडलिंग की अगर बात करें तो ये ऐसी चीज़ है जो अगेन काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स फास्ट बॉलर्स करते हैं। क्या रहता है सेंटर ऑफ मास? कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो लोग एक्सेसिव हील स्ट्राइक करते हैं। कि बॉलर का स्ट्राइड लेंथ कैसा रहना चाहिए, बॉलर ने कितना तेज भागना चाहिए। लड़के तेज दौड़ने के चक्कर में अपना सेंटर ऑफ मास खो देते हैं। कोई कहते हैं कि हील रख के दौड़ो आगे। जब फास्ट बॉलर बाहर से दौड़ के आता है एक एंगल से और अंदर आकर वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में फिनिश कर देता है। एंड उनका मोमेंटम हाथ का कैसा रहना चाहिए, कि हाथ की पोजीशंस कैसी रहनी चाहिए, उसकी दौड़ना कैसे है एक फास्ट बॉलर ने। Right. अगर आपको स्विंग की अहमियत जाननी है तो कभी हाथ पीछे बांधो और फिर दौड़ के देखो। पूरे रनअप भर में आई हैव सीन पीपल जिनका हील लैंड ही नहीं होता है कि कौन कितना तेज फेंक सकता है। पर हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी पे। और आज हमारे साथ मौजूद है राहुल नायर सर, जो कि एक CSCS कोच है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है और एजेंट मसल के फाउंडर भी है। तो सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। एंड आपने देखे ही होंगे एक ट्रैप बार का वीडियो इनके साथ बनाया था। और अभी आज अपन बात करने वाले, क्योंकि वो खुद एक फास्ट बॉलर है, BCCI ट्रॉफीज़ खेल चुके हैं और फास्ट बॉलिंग रिगार्डिंग बायोमैकेनिक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जो बायोमैकेनिक्स है, रनिंग का स्पेसिफिकली आज वो बात करने वाले हैं, तो वो बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रनिंग का स्टार्ट कैसे करते हैं सर? यस, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि दौड़ना कैसे है एक फास्ट बॉलर ने। राइट। क्योंकि कई बार बात होती है स्पीड की कि कौन कितना तेज फेंक सकता है, पर एवरीथिंग बिगिंस विद अ सॉलिड फाउंडेशन। राइट। और हर फास्ट बॉलर का एक फाउंडेशन होता है रनिंग। योर रनअप बिगिंस एट द स्टार्टिंग स्पॉट और वहाँ से आप जो करते हो दैट विल डिटरमिन कि आप यहाँ पे कितना अच्छा स्किल एग्जीक्यूट करोगे और कितनी एफिशिएंसी से करोगे। राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट हाउ टू रन, तो उसमें हमको समझना ज़रूरी है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। राइट। इफ़ आई एम रनिंग इन दिस पोजिशन, अगर मैं कैमरे के लिए इस पर्सपेक्टिव में खड़े रहूँ तो इट्स एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ माई बॉडी राइट टिल द ग्राउंड। ओके। कॉमन मिस्टेक ये होता है कि लड़के तेज दौड़ने के चक्कर में अपना सेंटर ऑफ मास खो देते हैं। कोई अपर बॉडी से पीछे रहेगा क्योंकि वो ओवर स्ट्राइड कर रहा है। राइट। या फिर कोई कदम डाल के बहुत आगे झुक के दौड़ेगा। ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो ट्रिगर लेते हैं, जैसे आप शायद मोहम्मद सिराज बहुत सारे बॉलर्स को देखते हैं जो करते हैं, बिल्कुल सही है, वो कर सकते हैं। हर एथलीट को अपना ट्रिगर मूवमेंट अलाउड है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही वो रनअप में आगे बढ़ते हैं वो लोग अपने बॉडी का सेंटर ऑफ मास पकड़ लेते हैं। राइट। जिसके वजह से वो बहुत एफिशिएंटली और स्मूथली दौड़ पाते हैं और लंबे स्पेल भी डाल पाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास, और मैं इसमें ये बताऊंगा कि आर्म और लेग मूवमेंट कैसे रहना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यस। तो एक बार भाग के बताएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। करेक्ट। आप दिखाइए हमको, भाग के दिखाइए क्या क्या सेंटर ऑफ मास में ज़रूरी पॉइंट्स है, वो थोड़ा सा दिखाइए। तो आप देखेंगे अब मैं एक स्मूथ तरीके से दौड़ूंगा आगे। काफ़ी नेचुरल रहना चाहिए वो। इट शुड नॉट लुक लाइक समथिंग जो आर्टिफिशियल एक टेक्निक से दौड़ रहा हूँ मैं, बिकॉज आई नीड टू बॉल। तो यहाँ मैं खड़ा हूँ एंड तो अगर आप देख रहे हैं कि जब मैं दौड़ रहा हूँ मैं अपना, कोई कहते हैं कि हील रख के दौड़ो आगे, कोई कहते हैं कि टो से पुश ऑफ करो, आप तेज दौड़ पाओगे। मेरा ऐसा बोलना है कि एक आइडियल रन वो होता है जहाँ पे आप मिड फुट से पुश ऑफ करके आगे जा रहे हो। अब वो मिड फुट का कौन सा हिस्सा है वो बताना आसान नहीं है एक बार में, बिकॉज कई बच्चे होते हैं जो फ्रंट फुट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट दौड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम फ्रंट फुट डोमिनेंट दौड़ते हैं, फ्रंट फुट जब भी हम मींस टो पे दौड़ते हैं, या 4 फुट बोलूँगा मैं। तो जब हम 4 फुट डोमिनेंट दौड़ेंगे इस तरीके से, तो हमारे आएगा स्ट्रेन पोस्टीरियर चेन पे। अच्छा, कई बार चेन थोड़ा सा हमारा पीछे वाला चेन है, जो काफ रीजन है और हैमस्ट्रिंग रीजन है। एंटीरियर हमारा पूरे सामने के मसल्स हो गए, पोस्टीरियर सारे पीछे के हो गए। तो अगर मैं टो रनिंग बहुत देर तक करता रहूंगा तो देयर इज अ गुड चांस कि मेरा जो काफ है और मेरा जो अकीलीज टेंडन है उस पर बहुत ज्यादा जोर आएगा। मैं जितने स्पेल डालते रहूंगा, लंबे स्पेल डालते रहूंगा, हो सकता है अभी नहीं, हो सकता है 2 साल बाद, हो सकता है। तो वी डोंट वांट टू क्रिएट दैट सिचुएशन जहाँ पे उस पर स्ट्रेन आए। राइट। साथ साथ में टो रनिंग से हमारा शिन पे भी स्ट्रेन आ सकता है अगर आप एक्सेसिवली करो वो तो। राइट। दूसरी चीज़ है, जब बच्चे, अगर आप देख रहे होंगे मैं मिड टो से जब पुश ऑफ कर रहा हूँ, मिड फुट से पुश ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से, तो दिस लेग इज लैंडिंग एंड आई एम पुशिंग ऑफ फ्रॉम द टो। करेक्ट। दिस इज योर करेक्ट। सो मैं हील को गार्ड नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। सो मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ। राइट। व्हेनेवर यू आर रनिंग, पॉसिबल है ही नहीं कि आपका हील स्ट्राइक जम के हो। राइट। बिकॉज आप एक मोमेंटम बना रहे हो बॉडी का,
और आप आगे जा रहे हो, आपको बैट्समैन की तरफ बॉल डालना है, तो हमेशा आपका एक मिड फुट से आप डालते रहोगे, करेक्ट। मिड फुट से टो पुश ऑफ होगा एंड में। तो दूसरी बात हो गई हमारी, तो पहले हमने तो थोड़ा सा एक ये आम दर्शकों के लिए समझाने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक बॉलर को लेते हैं Correct. और उसका पैर कैसा गिरना चाहिए या क्या अप्रोप्रिएट है, एक बार आप वो करके बताइए उसके। ओके, आ जाइए, कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? मलिंगा हमारे एकेडमी का मलिंगा, आ जा। मलिंगा को एक्चुअली हम बॉल देते हैं क्योंकि तब वो एक्चुअल अपने एफर्ट से डालेगा। तो डालो मत, आप वहाँ पे जाके सिर्फ हाथ में रख के एक्शन फिनिश करो, ठीक है? ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं व्हेन ही इज रनिंग, वो जगह पे दौड़ रहे हैं। मतलब अगर मैं इनको बोलूँगा कि 20 कदम नहीं सिर्फ 7 कदम का रनअप लो, वो तब भी उतना ही तेज फेंकेंगे। तो एक बार तो लाइक एक स्पेसिफिकली थोड़ा सा स्लो मोशन में ओके, कैसा पैर बताइए, कैसा दौड़ रहे हैं एक्चुअल में? करेक्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज ही इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड। उनका जो एक हल्का लीन फॉरवर्ड होना चाहिए बॉडी में, उसके जगह पर वो क्या कर रहे हैं, ही स्टॉम्पिंग हिज फीट, करेक्ट। अच्छा, तो अगर आप वो दौड़ेंगे, आप एक और बार दौड़ो, अपना नेचुरल दौड़ो और फिर से हमको दिखाओ अपना टेक्निक। सो दिस वन वाज अ लिटिल बेटर देन बिफोर, बट वो जगह से आगे नहीं निकल पा रहे। राइट। तो बेसिकली वो ऐसा दौड़ रहा है, करेक्ट एंड दौड़ना है, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सामने बहुत ज़्यादा बेंड होना है, इवन इफ ही इज अपराइट एंड देयर इज अ स्लाइट टिल्ट, मेरा सेंटर ऑफ मास बना हुआ है बॉडी का, करेक्ट, आई एम हियर। तो उससे क्या होगा कि आखिरी में उसको जो अपना विप चाहिए बॉलिंग में, क्योंकि उसका अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन है, वो वहाँ पे जाके वो कर सकता है, उससे उसको पेस भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ रहती है कि जैसे इसको भी सेंटर ऑफ मास समझा क्या रहता है सेंटर ऑफ मास? बॉडी इधर, हाँ बता, कहाँ रहता है सेंटर ऑफ मास? बॉडी का पूरा। हाँ, तो बॉडी का आप ऐसा सोचो, ये साइड का एंगल है, एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन यहाँ से लेकर पूरे आपके हील तक के यहाँ पे जाके फिनिश हो रहा है, ठीक है? और वो साइड से आपको उस लाइन को कहीं ना कहीं मेंटेन करना है, ना आपको ऐसे दौड़ना है, ना आपको आगे की तरफ यूँ दौड़ना है, ठीक है? आपको जब दौड़ना है, आप दौड़ोगे एकदम थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड बट अपराइट। तो समझा? एक बार मुझे बताओ, जैसे आप डाल रहे हो तो आपका सेंटर ऑफ बॉलिंग डालने के पोजीशन में आओ, थोड़ा सा रनअप के, अब बताओ कि सेंटर ऑफ मास कौन सा है? तो मुझे ऐसा नहीं दौड़ना है, हाँ, तो ये सीधा दौड़ना है ऐसा। तो करके ये देखो। एक हाँ, लाइन में चाहिए, हाँ, एक बेसिकली। तो अगर अपर बॉडी और लोअर बॉडी अलग अलग भी रही करेक्ट। तो भी सेंटर ऑफ मास कैन डिवाइड की Correct. अलग हो अब जाएगा। कई बार बॉलर्स रनअप के स्टार्टिंग में चालू करने के पहले ये करते हैं, विच इज फाइन, क्योंकि वो बॉडी को एक ओरिएंटेशन दे रहे, क्योंकि उनको वहाँ दौड़ना है, तो एक डायरेक्शन का सेंस ले रहे हो, राइट, क्योंकि मेरी बॉडी लीन होने वाली है। Right. पर अगर दौड़ते समय मेरी बॉडी हिंज्ड है, हाँ, तो मैं अपना ताकत ही यूज नहीं कर पा रहा हूँ पूरा। राइट। वही, हाँ। तो बेसिकली उसका हो रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, राइट। मोर देन दैट, ही इज ऑल्सो अंडर स्ट्राइडिंग। जब Okay. हमने कुछ देर तो पहले, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपने Correct. डिस्कशन का, Yes. तो वो जब आएंगे, पर बेसिक ये पहले टॉपिक के हिसाब से जो he should have a slight lean forward, Right. and maintain a center of mass and move towards the batsman with momentum. राइट। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक है आज। करेक्ट। एक टॉपिक इसमें बस रह गया था, जब मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कह रहा था 4 फुट डोमिनेंट, राइट। जिसमें ये लैंड होता है और पोस्टीरियर चेन इधर से आ जाइए थोड़ा सा। जहाँ पर मैं बात कर रहा था अबाउट 4 फुट डोमिनेंट, जहाँ पर लड़कों का पैर ऐसे गिरता है और कई बार हील लैंड ही नहीं होता है। सरप्राइजिंग, बट पूरे रनअप भर में आई हैव सीन पीपल जिनका हील लैंड ही नहीं होता है। ओके। इतना स्ट्रेन देते हैं वो अपने पैर को। और दूसरा टॉपिक हो गया, तो उस वजह से शिन पे भी काफी प्रेशर आ बिल्कुल सकता है, काफ पे भी काफी बिल्कुल प्रेशर आ सकता हमारे है, टिबियस एंटीरियर पूरा यहाँ पर स्ट्रेन आ सकता है। राइट। और पीछे का तो मैंने आपको बता दिया, 2 मसल्स। तो इसलिए बहुत सारे जो मैंने भी देखा है करियर में, बहुत सारे उनको इंजरीज होती है, पहले उन्होंने वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और बाद में धीरे धीरे बॉलिंग ही छोड़ देते हैं या क्रिकेट ही छोड़ देते हैं। करेक्ट। दूसरा मैं बताऊंगा जो हमारा टॉपिक रह गया था डिस्कस करना, वो था हील स्ट्राइक। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो लोग एक्सेसिव हील स्ट्राइक करते हैं। अच्छा। अब हील स्ट्राइक जब हम करते हैं तब आता है प्रिडोमिनेंटली आगे पेन, मतलब हमने टो किया तो Right. पीछे है पोस्टीरियर, Right. ये आया तो शिन Shin में पे है। आने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। करेक्ट। तो हील स्ट्राइकिंग भी इज समथिंग व्हिच वी शुड अवॉइड। फाइंड अ बैलेंस, डोंट ओवर स्ट्राइड, डोंट अंडर स्ट्राइड। एक फास्ट बॉलर ने सबसे पहले एक एथलीट होना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए कि दौड़ना कैसे है। राइट। वो दौड़ के ही अच्छा होगा। डोंट ट्राई टू रन वेरी फास्ट, बट ट्राई टू रन विद इन योर कैपेसिटी एंड बिल्ड मोमेंटम। राइट। ओके, तो गाइस हमारा सेकंड टॉपिक है स्ट्राइड लेंथ, राइट।
तो स्ट्राइड लेंथ के बारे में हमें बताइए कि बॉलर का स्ट्राइड लेंथ कैसा रहना चाहिए, उसमें क्या क्या तकलीफें बॉलर फेस करता है, करेक्ट। और उनको आइडिया क्या क्या चीज़ों का रहना चाहिए ताकि उनका स्ट्राइड लेंथ एक इक्वल रहना चाहिए। जनरली जो आम लोगों को पता है वो लगा छोटे स्ट्राइड लेंथ से बड़े स्ट्राइड लेंथ तक जाना चाहिए, धीरे धीरे मोमेंटम जनरेट करते हैं। करेक्ट। तो स्ट्राइड लेंथ की अगर बात करें तो ये ऐसी चीज़ है जो अगेन काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स फास्ट बॉलर्स करते हैं। स्ट्राइड लेंथ की जो बात है, इट विल ऑब्वियसली बी स्मॉलर जब हम एक्सेलरेशन फेज में हैं, मतलब रनअप के स्टार्टिंग के कुछ कदमों में हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारे स्ट्राइड का लेंथ बढ़ता जाता है, पर हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम कम होता रहता है। अच्छा, ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम मतलब मैं हर एक पैर से जमीन पे कितना समय बिताता हूँ, करेक्ट। एब्सोल्युटली। तो एक्सेलरेशन फेज में ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा और स्ट्राइड लेंथ कम, और जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तब मैं थोड़े से ऑटोमेटिकली मेरे कदम आगे गिरते हैं, मुझे गिराने नहीं है पर गिरते हैं, राइट, करेक्ट। तो दैट शुड बी अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि वैसे ही मोमेंटम बनता है। अब मैं बताता हूँ कि सबसे कॉमन गलती क्या होती है। मैं यहाँ अगर आपको बताऊँ कि जैसे ही फास्ट बॉलर थक जाता है, काफ़ी बॉलर्स को मैंने देखा है जूनियर सीनियर लेवल पे अक्रॉस, दे स्टार्ट तेज दौड़ने के लिए दे स्टार्ट डूइंग यहीं से। आप देख रहे हैं तो रनअप के शुरुआत से ही वो लोग लंबे कदम डालने लगते हैं इस उम्मीद में कि वो लोग जल्दी डिस्टेंस कवर करेंगे। राइट। वो डिस्टेंस तो कवर कर जाते हैं, लेकिन उनके मसल्स रहते हैं फटीग। और जब वो यहीं पे मैं लंबे लंबे कदम से दौड़ रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एक और एक्शन करना है जो लंबे कदम से है, सबसे बड़ा कदम कहीं ना कहीं ये स्टेप में गिरता है, तो मेरे अंदर उतना इलास्टिक एनर्जी बची नहीं है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 15 लंबे स्ट्राइड वहीं पे मार चुका हूँ। राइट। तो यहाँ पे काम आता है एक आइडियल स्ट्राइड लेंथ का, जिसके लिए आप काफ़ी सारे ड्रिल्स कर सकते हो, जिसके लिए आप लाइक आई सेड की मोमेंटम वाले स्प्रिंट्स कर सकते हो। Right. एक चीज़ है जो आपके मैंने सुना एकेडमी में बच्चे करते भी है, जिसको कहते हैं फ्लाइंग स्प्रिंट्स, करेक्ट। तो वो मुझे नीला मैम ने बताया था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है जो करा सकते हैं बच्चों को। तो स्ट्राइड लेंथ इंपॉर्टेंट है, डोंट ओवर स्ट्राइड। राइट। जो मैं भी बताते रहता हूँ ये बात में कि पहले छोटे कदम से स्टार्ट करना है, पहले वॉक से स्टार्ट करो हल्का सा, जैसे थोड़ा सा 2 कदम 3 कदम वॉक किया और फिर पुश करो फ्रॉम दिस, धीरे 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 एक्सेलरेशन। तो मैं बेसिकली ये साइकिल के एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि साइकिल अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम से स्पीड में नहीं जाती है, तो धीरे धीरे स्पीड में जा रही है। और फॉलो थ्रू इसलिए बताता हूँ कि फॉलो थ्रू ब्रेक लगाना है, और एकदम से ब्रेक लगाए तो साइकिल वही नहीं रुकेंगी, तो चक्का पलटने का चांस रहता है। या तो ब्रेक भी अपन लगाते तो दोनों साथ में लगाते, एक ब्रेक साथ में नहीं लगाते। तो फॉलो थ्रू काइंड ऑफ अपना ब्रेक है बॉलिंग को रोकने का। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो फॉलो थ्रू इज अ रिएक्शन ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग एज एन एक्शन इन द रन अप। राइट। तो अगर बेसिकली मेरा बोलने का ये अर्थ है कि अगर यहाँ बॉलर बॉल डाल के इधर ही रुक गया, तो काइंड ऑफ उसके बैक पे प्रेशर आ सकता है, इंजरी हो सकती है। तो अपन जब साइकिल चला रहे और बीच में से किसने साइकिल ऐसे रोक दी एकदम से स्पीड में, तो लगने के चांसेस है। तो वही अगर रोकना भी है साइकिल, तो धीरे 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 अगर रोकते गए साइकिल, जैसे आप साइकिल चला के आ रहे हो, तो ये तरीके से मैं समझाता हूँ। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि इसमें क्या क्या चीज़ें। बिल्कुल सही बात बोली आपने। जब बच्चे कई बार यहाँ पे रुक जाते हैं डाल के, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि उन लोगों ने फोर्सेस ठीक से अप्लाई नहीं किए वहाँ पे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अंडर स्ट्राइड कर रहा हूँ या ओवर स्ट्राइड कर रहा हूँ और मैंने अपने नॉट सो बेस्ट कंडीशन में बॉल डाल दिया, तो मैं डाल के यहीं रुक जाऊंगा। राइट। क्योंकि मैंने यहीं पे अपने ब्रूट फोर्स लगाया, या तो कंधा मारूंगा या तो पीठ मारूंगा, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली मार के मैं स्पीड जनरेट करूंगा। तो ये स्ट्राइड रेट से रिलेटेड है ना? बिल्कुल रिलेटेड है। तो योर फॉलो थ्रू इज अ रिएक्शन ऑफ व्हाटएवर गुड और बैड यू आर डूइंग इस यहाँ पर इस एरिया में। अब मैंने ओवर स्ट्राइडिंग की बात कर ली, अंडर स्ट्राइडिंग की बात करें। अंडर स्ट्राइडिंग में ऐसा होता है, हमने पार्ट 1 में जो देखा आपके स्टूडेंट को, वो अंडर स्ट्राइड भी कर रहा है कुछ हद तक। राइट। इसका एक एग्जांपल बहुत जन बुमराह के बारे में बोलते हैं, अंडर स्ट्राइडिंग बोलते हैं। ये आई डोंट नो। हाँ, तो बुमराह आई वोंट से इज एन अंडर स्ट्राइडर, बिकॉज बुमराह का एक्शन जो है, अ लॉट ऑफ हिज बायोमैकेनिक्स सपोर्ट द पेस। आपने बुमराह का रनअप देखा कितना छोटा सा है? राइट। तो जैसे बहुत माइकल हॉल्डिंग वगैरह काफ़ी जनों ने बोला है कि जो पहले के कदम हैं वो लाइक बहुत अंडर स्ट्राइड करते हैं, मोमेंटम जनरेट नहीं करते। ठीक है, अब तो मैं अपन ये एग्जांपल नहीं ले सकते। मतलब बुमराह इज अ एक्सेप्शनल केस एंड ग्रेट बॉलर, बट क्या उनसे कुछ सीख सकते हैं हम? ओके, सो मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग से जाके थोड़ा मैं एज अ फास्ट बॉलर अगर इसका सोचूं और जवाब दूं, तो वो ये है कि बुमराह हैज अ शॉर्टर रनअप देन अदर्स, बिकॉज बुमराह डजंट रिलाई हेवीली टू प्रोड्यूस पेस अपने रनअप से। ओके। तो जो भी करते हैं काफी कुछ अपने आखिरी के 3-4 कदम में कर जाते हैं। ओके। पर अगर आप बात करें डेल स्टेन की, आप उनको कभी शॉट अंडर साइड करते हुए नहीं देखोगे, बिकॉज उनके बॉलिंग का काफी बड़ा हिस्सा है उनका रनअप। राइट। वो जितना अच्छा उनका रनअप था इसलिए उतना अच्छा प्रोड्यूस करते थे बॉल्स। बिल्कुल। तो दोनों में बहुत स्टार्क डिफरेंस है। राइट। करेक्ट। सो बुमराह इज ऑन वन एंड ऑफ द कंटिन्यू। तो पर बुमराह वी कैन कंसीडर लाइक अंडर स्ट्राइडिंग, कैन वी कंसीडर?
I would consider him as someone who adjusts according to his action. Okay. Because comment करना directly understrider would not be fair. Okay. Because if he overstrides or if he even हमारे परिभाषा में जो normal stride है, Right. हो सकता है अगर वो करे तो उनका वो वहाँ पे execute कर ही नहीं पाएंगे उस चीज Right. को. बिल्कुल. Correct? बुमराह uses a lot of elastic energy that's stored in his body. Okay. मैं वैसा कहूँगा उनके action को. तो- ठीक है. तो तो अपने बात topic हम पे कर रहे थे वापस- about understriding. Right. Overstriding हो गई. Understriding में क्या होता है कि अगर मैं दौड़ रहा हूँ, मैं एक डेमो अगर आपको करके बताऊँ, मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ ताकि कैमरा में आए. Right. अंडरस्टैंडिंग वुड बी समथिंग जो हमने जब ऐसे करता है बॉलर, ठीक है, Right. जहाँ पर वो जगह ही जगह पे दौड़ रहा है और अगर मेरा देखेंगे आप वजन वो भी यहीं पे. Right. और जब बच्चे अंडरस्टाइड करते हैं वो कई बार इस तरह से लंबा दौड़ते रहते हैं 15 कदम, तो उनका रनिंग टेक्निक फॉल्टी है. उसके ऊपर से जब वो ये करते हैं ना पेस जनरेट हो रहा है ना उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है. जैसे मैंने कहा आपके स्टूडेंट को अगर वो 5 कदम से भी डालेगा वो अपने स्लिंग से उतना ही ताकत प्रोड्यूस कर जाएगा. Absolutely. So you should not understride also because it is not contributing to what you are trying to do popping crease पे. Absolutely. ठीक है. So these were reasons कि आपने overstride understride नहीं करना चाहिए. आप ऐसा मत सोचो कि मैं इतना लंबा पैर डालूंगा. It is all about आप ज़मीन से कितना फोर्स ले पा रहे हो. जब हम ज़्यादा फोर्स ले पाते हैं हमारा पैर अपने आप उठ के उतना आगे गिरता है. Right. हमको बोलते हैं ना पैर उठा के दौड़ो, पैर उठा के नहीं दौड़ना है. ज़मीन से फोर्स लो, आप अपने आप आपका पैर उठेगा. करेक्ट. सो दिस वाज ओवरस्ट्राइडिंग एंड अंडरस्ट्राइडिंग थी. Okay. तो जो इस विषय का थर्ड टॉपिक है इसमें कि बॉलर ने कितना तेज भागना चाहिए एंड उनका मोमेंटम हाथ का हाँ. कैसा रहना चाहिए, कि हाथ की पोजीशंस कैसी रहनी चाहिए, उसके बायोमैकेनिक्स के बारे में बताइए. करेक्ट. शुरू करते हैं अबाउट हाउ फास्ट शुड यू रन, या कितना तेज दौड़ना है हमको रन अप में. राइट. कई बार हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते राइट. हैं. मुझे ना बहुत जन पूछते हैं कि एक जब मैं पहले ट्रेन कर रहा था एक बॉलर को, साथ में ट्रेनिंग शुरू थी, ओके तो वो शोएब अख्तर फ़ैन था. ओके. तो शोएब अख्तर आता था 30 मीटर के बाहर से, करेक्ट. मतलब बहुत बाहर से आ रहा है. तो बोले सर मेरा रनअप इतना ही बड़ा है, पर यहाँ आते तक वो थक जाता था, मतलब वहाँ पे एनर्जी नहीं देता. जब उसका रनअप छोटा हुआ हाँ. तो वो ज़्यादा तेज डालने लग गया. तो समझा नहीं कि शोएब अख्तर इतना दूर से आ रहा है फिर भी वो इतने एनर्जी से बॉल डाल रहा है, 160 डाल रहा है. करेक्ट. और 160 150 वगैरह डाल रहे हैं. और जो कुछ बॉलर्स है, कुछ बॉलर्स का रनअप 17 कदम 21 कदम, करेक्ट. मतलब 17 कदम बेसिक मैंने सुना है कि 17 कदम रहता है. हाँ, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं. तो ये कैसे, और उसमें कितना तेज भाग के आना है, हाँ. लाइक जितना तेज हो सके उतना. तो मैं बताता हूँ. लेट मी ब्रेक इट डाउन. सबसे पहले बात करें शोएब अख्तर की. ही वॉज अ स्पेसिमेन. वो एक बहुत बढ़िया एथलीट थे डालने के पहले, बॉलर के पहले. मैंने उनकी बुक भी पढ़ी है जिसमें वो इतना दौड़ते थे जो शायद आज के फास्ट बॉलर्स उसका आधा भी नहीं. मैंने भी बुक पढ़ी है और मुझे तो लाइक ऐसा लगता है कि दैट बुक में उन्होंने बोला है, बट इतना करना और जिन्होंने उतना बताया है कि ये, और वो पहाड़ों पे भी दौड़ते थे. करेक्ट. सो बाय द वे ही रन्स और जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग क्लिप्स आप देखोगे, जिस तरह अगर आप उनको फॉलो करोगे प्रॉपर्ली, तो जो वो बोलते हैं उस चीज को बैक भी करते थे वो अपनी बॉलिंग से और अपने दौड़ने के तरीके से. ओके. काफी कम ऐसे आपको दौड़ते हुए दिखेंगे लोग जो नेचुरल एथलीट्स लगते हैं. ही वाज अ बीस्ट ऑन द रन अप. राइट. तो वो शोएब अख्तर एक तरफ, बाकी बॉलर्स एक तरफ, क्योंकि वो जो लंबा दौड़ के आते थे वो उसको जस्टिफाई भी करते थे. क्यों? क्योंकि हमको उतना ही तेज दौड़ना है जितना हम आकर यहाँ पे अपना स्किल एग्जीक्यूट कर पाए बॉडी अलाइनमेंट को रखते हुए. तो यहाँ पे क्या एनर्जी चाहिए, जब मतलब लाइक बेसिकली मैंने जो सुना है कि आपकी स्पीड जो है, सपोज एक स्प्रिंटर स्प्रिंट मार के देखिए, स्पीड काउंट कीजिए कि अपनी मैक्सिमम कितनी स्पीड आ रही है, कि अपन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कितने स्पीड में भाग पा रहे हैं. फिर वहाँ से उसका 70% आप यहाँ पे 70% से फिनिश यहाँ पे बॉल डाले और फिर उसको धीरे धीरे कूल डाउन कीजिए. करेक्ट. क्योंकि यहाँ पे जो हो रही है चीज़, हम लोग स्प्रिंटर से काफ़ी अलग जॉब है हमारा. ओके. आई वुड से अगर मैं किसी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट को लूँ तो जंप करके जब वो सैंड में गिरते हैं, फास्ट बॉलिंग इज काइंड ऑफ मोर रिलेटेड टू दैट स्पोर्ट. अगर आप समझ सकते हैं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. क्योंकि हमको दौड़ के सिर्फ हमारे यहाँ फिनिश लाइन फिनिश लाइन पे तो स्प्रिंटर रेस्ट करता है ना. हमको तो यहाँ पर मेन काम करना है. तो वो जो भी रनअप हमारा हो रहा है, हमको तेज दौड़कर बिल्कुल एस्थेटिक्स के लिए नहीं करना है वो सब चीज़. उतना तेज दौड़िए जितना आपका बॉडी परमिट कर रहा है, और यहाँ पर आपके जो भी आप स्विंग करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो चीज़ आप एग्जीक्यूट कर पाएं. तब जाके हम बोल सकते हैं कि योर रनअप इज इफेक्टिव. तो तेज उतना ही दौड़ो जितना योर बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग. उसको बढ़ाने के बहुत तरीके हैं. अगेन फ्लाइंग स्प्रिंट्स इंक्लूड करो, जितने स्प्रिंट्स कर सकते हो बिंदास करो, ताकि और लंबे स्प्रिंट्स करो. अगर आपका रनअप है 15 कदम का, योर बॉडी शुड बी एबल टू डू अ गुड 40-50 मीटर्स के स्प्रिंट्स रेपिटेटिवली.
तब जाके आप यहाँ पर उसको बहुत प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पे आने तक आप जैसे 70% पे बोल रहे हैं कि अपने जो स्पीड के 70% पे डालिए बॉलिंग। अभी इसको एग्जैक्ट नंबर देना आई डोंट नो इफ Okay. इट्स हाउ एक्यूरेट इट वुड बी अगर मैं अपनी उस पर टिप्पणी दूं, पर मेरा ऐसा बोलना होगा कि दिस इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव एक्शन जो आप करने वाले हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप 100% पे नहीं रह सकते। राइट, 100% पे रहा तो डाउन होने के चांसेस है। करेक्ट, डाउन भी अगर आप 100% पे हो, आप अपने मसल्स को कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आप यहाँ पे अपना लोडिंग आर्म ले जा रहे हो, आप अपने कोर को कैसे रोकोगे नीचे गिरने से? राइट करेक्ट, लैटरल फ्लेक्शन होने से कैसे रोकोगे अगर आप इतना तेज दौड़ रहे हो तो? राइट। करेक्ट, वहीं अगर आप कंट्रोल दौड़ रहे हो और आपको स्ट्राइड कैसे लेना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से लेना है, कितने बार आप जमीन पे मार रहे हो, उसका कंट्रोल है, तो यहाँ पर आप विथ फोर्स डाल पाओगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आराम से आओ यहाँ पे कंट्रोल में रहो और डालो, बिंदास बढ़ाओ उस चीज को, लेकिन पहले उस चीज पे वर्क करो, फिर एग्जीक्यूट करो उसको। एब्सोल्युटली, वो तो कोई भी चीज़ में रहेगा, बैटिंग बॉलिंग कोई भी चीज़ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। कि बैट्समैन भी रहेंगे तो पहले 100 की स्पीड खेलेगा, फिर 110 की खेलेगा, 105 की खेलेगा, डायरेक्ट 140 पे तो जाएगा। करेक्ट, आर्म मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बारे में बताइए कि अब जैसे अब ये मेरा नॉलेज है जी। और कुछ गलत भी हो सकता है, तो बेसिक जो मैंने सुना है कि हवा को काटते हुए जाना है अपने को, करेक्ट, तो काइंड ऑफ सरफेस एरिया कम रहना चाहिए। ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया रहा तो सही बात। हवा से काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बिल्कुल मेरे को सही बात। ज़्यादा कई बार एनर्जी against the wind अगेंस्ट डालना द विंड पड़ेगा। डालना है, हाँ। तो एनर्जी ज़्यादा रहेंगी। करेक्ट, ज़्यादा लगेंगी तो जल्दी थक जाऊंगा। 2 ओवर का 3 ओवर का स्पेल डाल पाऊंगा, मेरे को 6 ओवर का डालना है सही कभी, बात है। तो ये क्लोज। हाँ। और किसी का ये आखिरी में ऐसा जाता है, ऐसा जाके फिर आता है, तो ये यहाँ से इसका जाने का भी संबंध एक बार बताइए, और रनअप में भी ये जो ये है एक्शन रिगार्डिंग ये भी बताइए। तो आशीष, आई थिंक हम लोग रनअप के एरोडायनामिक्स के बारे में अगर बात करें तो दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल, बिकॉज एक बार लोडिंग हो जाए, कई बार लोग लोड पीछे करते हैं, लाइक पैट कमिंस, कोई आगे लोड करता है, कोई ऊपर लोड करता है। ओके, तो दैट इज समथिंग जो हर एक का पर्सनलाइज रहता है, इंडिविजुअल के ऊपर रहता है, लेकिन रनअप में जो दौड़ते हैं उसके ऊपर कुछ नियम है जो सब पे अप्लाई होते हैं। ओके, करेक्ट, तो जब मैं दौड़ रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बचपन में आई यूज्ड टू मेक अ मिस्टेक व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, व्हेन आई वांटेड टू बॉल रियली क्विक, मैं अपने यहाँ फोरआर्म को टाइट कर लेता था। अगर ये कैमरा में कैप्चर हो रहा है, मैं ये कर लेता था और मैं दौड़ता था स्टिफ आर्म से, इस तरह से, क्योंकि मैं बॉडी को टाइट करके वहां पर मैं सोचता था कि वहां पे मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा अगर बॉडी को स्टिफ रखूंगा तो। तब मुझे कोचेस मिले, उन्होंने काफी मुझे समझाया कि कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड, करने की कोशिश आज तक कर रहा हूँ, ठीक है। इंप्रूवमेंट्स तो हमेशा इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बट आपको अपने बॉडी को यहाँ पर रिलैक्स रखना है। और एक कंडीशनिंग कोच के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो एक नेचुरल स्विंग रहना चाहिए आर्म्स में। ओके, बच्चे जो दौड़ते हैं ऐसे, आपको इतना डीप जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको तो दौड़ना है, यहाँ पे आपको आने 15 कदम तक के आपको बॉल तो डालना है नहीं। राइट, तो यहाँ पे आप सिर्फ अपने लोअर बॉडी से और अपर बॉडी को एक मोमेंटम में लाइए ना। यहाँ पे आप ये क्यों कर रहे हैं एक्सट्रीम? आप स्प्रिंटर तो है नहीं, आपके हाथ में बॉल है एक, तो आपको वजन भी यहाँ पे होल्ड करके रखना है ना, आपको आपका सीम लूज करना है। आप ऐसे दौड़ रहे हो, आपके साइड में टच होने के चांसेस हैं थकने के बाद, तो कीप इट हियर, अपने सीम को, अपने बॉल को पास रखो, आर्म्स को एक नेचुरल स्विंग रहना चाहिए। कई सारे ड्रिल्स हैं जहाँ पे आप जमीन पे बैठो, पैर सीधे करके और सिर्फ ये करो ड्रिल के माध्यम से, तो उससे एक नेचुरल स्विंग एक क्या कहते हैं, एक स्विंग आएगा हाथों में। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अगर आपको स्विंग की अहमियत जाननी है तो कभी हाथ पीछे बांधो और फिर दौड़ के देखो, आपका बॉडी डोलेगा यहाँ वहाँ। करेक्ट, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करो, उससे एक नेचुरल स्विंग लो। सोचो मत कि हाँ अब मैं लेफ्ट पैर जा रहा है, तो उस चक्कर में कई बार बच्चे ये भी कर जाते हैं कि बहुत मेंटली सोचते हैं। एक बार थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, बॉल दीजिए। तो बेसिकली बहुत बार अपन देखते हैं कि ये भी भागते हैं बहुत जन, तो लाइक ये भाग रहे हैं बहुत जन, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स को देखा है कि ये ऐसे भागते जाते हैं। करेक्ट, तो इसका क्या है? तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा नहीं भागना चाहिए, बट दे कैन स्टिल बॉल 140 प्लस। ट्रू दैट, बट व्हाट इफ वी टेल देम कि अब जस्ट बिकॉज दे आर प्लेइंग एट द टॉप मोस्ट लेवल, एरोडायनामिक्स तो उन पे भी अप्लाई होगी। राइट, इफ who knows if they run a little bit more leaner in terms of their body का structure, they'll be able to conserve 5% more energy, या 2%, but that 2% matters so much. Right, absolutely. तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे किसी भी लेवल पे हो आप, अगर आप अपने आर्म्स को कंट्रोल करके अपने बॉडी के पास रख सकते हो, तो आप हवा को काटते हुए सही तरीके से बैट्समैन की तरफ जा पाओगे। अदरवाइज जो लोग ऐसे दौड़ते हैं वो लोग स्ट्रगल करेंगे और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत उनको यहाँ करनी पड़ेगी। ओके, तो ये अपने टॉपिक रिगार्डिंग रनिंग बायोमैकेनिक्स रिगार्डिंग, जो कुछ और एरर से जो चाहते हैं कि आप फास्ट बॉलर्स ना करें, जो फास्ट बॉलर्स करते हैं रेगुलर में, आपने क्या देखने में आया है? हाँ, एक देखने में जो आता है मुझे, जो रनिंग बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है,
इज दैट जब फास्ट बॉलर बाहर से दौड़ के आता है एक एंगल से और अंदर आकर वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में फिनिश कर देता है यहाँ, वो दिक्कतें कई बार आती है व्हेन द बॉलर इज नंबर 1 टेक्निकली उतना साउंड ना हो, उन रनअप में उतना कंट्रोल ना हो, या सेकेंडली उसमें स्ट्रेंथ कम हो। ये बहुत बड़ा रीज़न है। कंडीशनिंग जब हम करते हैं इट्स नॉट अबाउट कि हमने स्क्वाट किया और हैमस्ट्रिंग मार लिया तो लेग स्ट्रांग हो गए, थोड़े काफ कर लिए। आपकी हिप के इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेटर्स जो हैं उसको स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम इस पोजीशन में रहते हैं तो वही मसल्स हमको सपोर्ट करते हैं बाहर गिरने से और अंदर गिरने से। तो जितना आपका हिप्स स्ट्रांग रहेंगे और स्टेबल रहेंगे उतना आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो उसके कुछ एक्सरसाइजेस जो बिल्कुल, देयर आर अ बंच ऑफ एक्सरसाइजेस यू कैन डू। एबडक्शन, हिप एबडक्शन कर सकते हैं आप, एडक्शन विद अ फोम रोलर स्क्वीज, आप केबल के साथ कर सकते हैं उसको। राइट, सो देयर आर अ बंच ऑफ एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू। राइट, तो आज का टॉपिक कंक्लूड किया जाए। बिल्कुल। तो आई होप गाइज आपके आज के वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। फास्ट बॉलिंग का स्पेसिफिक वीडियो था और सबसे पहले तो थैंक यू देना चाहूँगा हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारा समय दिया हमको और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। कोई भी क्यूरीज रहेगी आपको तो कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जो फास्ट बॉलर्स बहुत रॉ रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, उनको पता नहीं रहता कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, तो उनके साथ शेयर कीजिए जो गांव में रहते हैं, क्योंकि कहीं से भी प्लेयर आ सकता है गाइस। फास्ट बॉलर कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आप डेवलप हो सकते हो और आप इंडिया खेल सकते हो। ये बात विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए। आपके आजू बाजू फैसिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, आप नई क्लब अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, करते रहिए जहाँ भी है। और ये वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार देते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल। अगर आपको एकेडमी से जुड़ना है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, चाहते हो कि आपको प्लेटफॉर्म मिले, मैचेस मिले, टूर्नामेंट्स मिले जहाँ से आपका सिलेक्शन हो, आगे बढ़ो, तो वो जुड़ना है, चाहते हो हमारे एकेडमी से जुड़ना, तो एकेडमी का नंबर डिस्क्रिप्शन में। अगर लगता है कि मैं आपकी ऑनलाइन कोचिंग से भी मदद कर सकता हूँ, तो हमारे काफ़ी एक्सपर्ट्स है, कोचेस है जो कि आपको ऑनलाइन कोचिंग भी दे सकते हैं। जो भी आपकी स्किल्स है वो आप हमें बताइए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। एकेडमी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू।